हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आपके अपने चैनल प्रिपरेशनपुर में स्वागत है। आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 11। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? तो विच इंडियन स्टेट इज द लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसर? तो ऑप्शन नंबर ए, गुजरात सही है। अब इससे रिलेटिव जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। गुजरात क्या है? उपज की दृष्टि से है, जबकि महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सर्वाधिक अग्रिम राज्य हैं कपास उत्पादन के। लगभग कितना? 4 मिलियन अनुमानित चक्र के साथ भारत में कपास उत्पादन के लिए विश्व में क्या है? सर्वाधिक क्षेत्रफल है। इससे रिलेटिव इतनी ही जानकारी थी दोस्तों। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है? तो विच इज द बिगेस्ट ओशियन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस? तो ऑप्शन नंबर डी सही। व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर है। अब इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। संसार का सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर है। यह महासागर किसको? अमेरिका को किससे जोड़ता है? यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता है। ये देश मिलकर क्या करते हैं? विकसित देशों का बहुमत का निर्माण करते हैं और क्या करते हैं? सर्वाधिक वस्तुओं की मांग करते हैं। अटलांटिक महासागर 32 मिलियन वर्ग मील से अधिक क्षेत्र में क्या है? फैला हुआ है। इससे रिलेटिव इतनी ही जानकारी दोस्तों। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किसने यह कहा कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? Who has said that no politics is devoid of religion? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। गांधी जी ने कहा था। अब गांधी जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता के एक क्या थे? ये राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे गांधी जी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई गांधी था, पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी और विवाह हुआ था 1883 से 1944 के बीच में। इनके बच्चे 4 थे। बच्चों का नाम था हरीलाल गांधी, मणिलाल गांधी, देवदास गांधी और रामदास गांधी। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 में दिल्ली में हुई थी। इनसे रिलेटिव इतनी जानकारी थी दोस्तों। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किसने मंत्री पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? Who has called the cabinet system as the steering wheel of a state ship? तो किसने कहा था? तो म्यूर ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। म्यूर ने मंत्रिमंडल परिषद को राज्य रूपी जहाज की स्टीयरिंग व्हील कहा था। अब इससे रिलेटिव जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं।
तो इनका नाम पूरा नाम था रामसे म्यूर। तो रामसे म्यूर एक क्या थे? ब्रिटिश इतिहासकार और चिंतक थे। उन्होंने क्या किया था? 1920 और 1930 ईस्वी के दौरान उदारवादी राजनीति दर्शन के विकास में क्या किया था? उल्लेखनीय योगदान दिया था। इनसे रिलेटिव इतनी जानकारी आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा था? हु इज द फर्स्ट एमोंग द काउंटर पार्ट टू प्राइम मिनिस्टर? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मोरले ने कहा था। अब इनसे रिलेटिव जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री का वर्णन करते हुए लॉर्ड मोरले ने कहा था कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य क्या हैं? समान हैं, एक ही वाणी बोलते हैं और ऐसा अवसर विरले ही आता है, मतलब कभी कभार ही आता है जब इनमें अंतर आया हो। भ्रातृ सिद्धांत कि एक व्यक्ति एक मत के रूप में इनकी गणना होती है। किसकी? प्रधानमंत्री की। यद्यपि मंत्रिमंडल का प्रधान या प्रमुख प्रधानमंत्री हैं। इनसे रिलेटिव इतनी जानकारी थी, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, एनी बेसेंट। अब इनसे रिलेटिव जितनी भी जानकारी है उनको देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। उन्होंने वर्ष कितने 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ की? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संघ राज्य की प्रमुख विशेषता क्या है? व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ द यूनियन स्टेट? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, विकेंद्रीकरण। सॉरी दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो विकेंद्रीकरण, संघ राज्य की प्रमुख विशेषता विकेंद्रीकरण है। अब इससे रिलेटिव जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। एक संघीय राज्य में प्रभुसत्ता और शासन करने का अधिकार किसके द्वारा है? संविधान द्वारा। किसको? केंद्रीय अधिकारी वर्ग और निर्वाचक राजनीति इकाइयों के बीच विभक्त किया गया है। इससे रिलेटिव इतनी ही जानकारी थी, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जनमत क्या है? व्हाट इज पब्लिक ओपिनियन? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बहुमत की राय। जनमत बहुमत की राय है। किसी समाज में बहुसंख्यक लोगों के विश्वास को जानने के लिए क्या करते हैं? जनमत एक प्रचलित और व्यापक अवधारणा है। किसी खास विषय या मुद्दे के बारे में समुदाय के व्यक्ति विचारों, मनोवृत्तियों और विश्वास को जानने का एक क्या है? सार्थक और संतुलित प्रयास है। क्या? जनमत मतलब बहुमत की राय। अब इससे रिलेटिव इतनी जानकारी थी, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू प्रेसाइड
ओवर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, विजय लक्ष्मी पंडित। अब इनसे रिलेटिव जितनी भी जानकारी बनती है उनको भी देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला विजय लक्ष्मी पंडित थीं। इन्होंने वर्ष 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित को क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनाया गया था। वर्ष 1946 और 1968 में उन्होंने 2 बार क्या किया, संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थीं। इनसे रिलेटिव इतनी ही जानकारी है दोस्तों। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता है, जिसका तात्पर्य क्या है? इंडिया एडॉप्ट्स ए पॉलिसी ऑफ नॉन एलिमेंट, व्हाट डज इट मीन्स? तो इसका आंसर होगा सी, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। अब इससे रिलेटिव जितनी भी जानकारी है दोस्तों उनको भी देख लेते हैं। भारत गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता है, जिसका तात्पर्य शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता है। तो गुट निरपेक्षता का सरल अर्थ है कि विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए क्या करना है, अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार सही या न्याय का साथ देना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।